हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन अगला स्टेप क्या लेने वाला है इस रिलेशनशिप में। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सोच रहे हैं कि पता नहीं इस पर्सन के मन में क्या है, अब वो आगे करने क्या वाला है। स्पेशली अगर आप किसी तरीके के अनसर्टेनिटी में है, लाइक आपको पता ही नहीं है कि आगे होने क्या वाला है और क्या ये पर्सन सोच रहा है। और अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में है तो भी ये रीडिंग आपको मैसेज दे सकती है कि आगे एक्साइटिंग किस तरीके से चीज़ें होने वाली है या क्या कुछ अनफोल्ड होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेज है तारों के पास और ये पर्सन आखिर नेक्स्ट स्टेप लेने क्या वाला है। पाइसेस, messages for Pisces. Two of Skulls, Five of Skulls, Ten of Knives, Ten of Skulls, and Nine of Scepters. Okay. तो यहाँ पे फाइव ऑफ स्कल्स का कार्ड है। पाइसेस, लगता है आप किसी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में स्टक है। कोई आपको इम्पोर्टेंस देने के बजाय किसी और को चूज कर रहा है, या मे बी आपको लग रहा है कि आजकल ये पर्सन डिस्ट्रैक्टेड है, कुछ ज्यादा ही इनके लिए कोई और इम्पोर्टेंस बन गया है, या मे बी ये पर्सन आपकी तरफ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है। बट यहाँ पे एक फैक्ट बहुत क्लियर है कि इस 10 ऑफ नाइफ से सिर्फ आप ही नहीं गुजर रहे। ये पेन, ये सफरिंग ये पर्सन भी फील कर सकता है। हालांकि ये आप ज्यादा इसलिए फील कर रहे हैं बिकॉज आप इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं और इस पर्सन ने आपको इस ट्रैप में एक तरीके से ट्रैप कर लिया है। आई डोंट नो मैं इसे कैसे डिस्क्राइब करूं, बट लगता है जैसे कि आप किसी बहुत बुरे फेज से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन में है, या आपको समझ नहीं आ रहा कि चीजें आगे कैसे अनफोल्ड होंगी, आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इनका नेक्स्ट स्टेप जानने में इंटरेस्टेड है तो मैं बता दूं कि ये पर्सन फिर से आपको अप्रोच करेगा, क्योंकि फाइव ऑफ स्कल्स का कार्ड है यहाँ पे। तो ये पर्सन नहीं चाहता कि वो आपको जाने दे। उन्हें लगता है कि आपका अटेंशन वो आसानी से पा सकते हैं बिकॉज आप एक इमोशनल इंसान हैं और आपका दिल बड़ा है। अगर वो थोड़ी सी भी स्वीट बातें करेंगे तो आप बहुत आसानी से उन पर ट्रस्ट कर लेंगे और वो इस रिलेशनशिप में आ जाएंगे। इस पर्सन को लगता है कि वो आपको रोक सकते हैं और इसके लिए उन्हें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी स्वीट बातें ही उनका काम कर देगी और आप उन पे दोबारा ट्रस्ट कर लेंगे। तो ये पर्सन एक्चुअली आपको ये फील करा सकता है जैसे कि वो आप में इंटरेस्टेड है और वो है भी। ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहता, बट एट द सेम टाइम आपको ये समझना होगा पाइसेस कि अभी भी ये पर्सन सेल्फ सेंटर्ड तो है। ओके अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपको सेल्फ लेस लव दे सकता है जैसा कि आप दे रहे हैं, तो वो अभी तो मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये पर्सन अभी भी अपने बारे में सोच रहा है। और अगर आप वाकई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो इस पर्सन के लिए इनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। और ये शायद हर किसी को बस अपने एडवांटेज के लिए यूज कर रहे हैं। और पाइसेस, इस पर्सन को लगता है कि आपसे उन्हें प्यार तो मिलेगा ही जिसकी उन्हें जरूरत है, और साथ ही में उन्हें कोई कमिटमेंट देने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज आप कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते। बिकॉज आपको सिर्फ उनका अटेंशन चाहिए और वो भी वो जब चाहे आपको दे सकते हैं, जब चाहे ना दे। तो इस पर्सन को कुछ गलत फहमियां है पाइसेस आपके बारे में। 10 ऑफ स्कल्स के साथ ये पर्सन हो सकता है कि फिर से आपके साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहे। अगर आप सेपरेशन में है या कुछ प्रॉब्लम्स है आपके बीच, तो हो सकता है ये पर्सन अचानक से ही आपको कॉल करे और आपसे कहीं मिलना चाहे, आपको लंच पे ले जाना चाहे या डिनर पे ले जाना चाहे, आपके साथ कोई मूवी देखना चाहे, टाइम स्पेंड करना चाहेंगे क्वालिटी। और आप सोचेंगे कि ये इस पर्सन को अचानक से क्या हो गया। अभी तक तो सब कुछ बिल्कुल अलग था। ये पर्सन बिल्कुल आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। इतने वक्त तक उन्होंने कभी भी आपको कोई एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं समझा, आपको अपना प्यार दिखाना जरूरी नहीं समझा। आपको वो इग्नोर करते रहे और शायद आपको अप्रोच तक नहीं किया ये तक जानने के लिए कि आप कैसे हैं। और अब अचानक क्या बदल गया, ये पर्सन इतना कैसे चेंज हो गया।
अचानक से इनके अंदर इतना बदलाव कैसे आया। ये पर्सन एक्चुअली पाइसेस फील करता है कि वो जैसे चाहे वो इस रिलेशनशिप को आगे लेके चल सकते हैं। इनके मूड स्विंग्स बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। आप किसी कैंसेरियन से डील कर सकते हैं। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, तो साइन कोई भी हो सकता है, हमेशा याद रखें। कोई इमोशनल पर्सन भी हो सकता है ये, जो कि बहुत ज्यादा अपने इमोशंस के कंट्रोल में है। ऑल्सो इस पर्सन को पता नहीं है कि उन अप्स एंड डाउन से वो कैसे डील करे और किस हद तक दूसरों को ये अफेक्ट कर रहे हैं। तो पाइसेस टैरो आपसे कह रहा है कि ये पर्सन थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है आपके लिए, इनफैक्ट काफी टॉक्सिक हो सकता है, और आपको सोच समझ के फैसला लेने की जरूरत है। बिकॉज ये पर्सन फिर से वापस आएगा, फिर से आपके पास चॉइस होगी, और हो सकता है फिर से आप खुद को उसी सिचुएशन में ट्रैप्ड पाएं, ओके, जिसमें आप शायद अभी हैं। तो 9 ऑफ सेक्टर्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है पाइसेस कि आप उन्हें कंप्लीट करते हैं, और इस पर्सन को ये भी महसूस होता है कि आपके जैसा परफेक्ट लवर उन्हें दूसरा नहीं मिलेगा। बट शायद ये पर्सन इस बात को बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, और इसी वजह से ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा या फिर आपको इस तरीके से इग्नोर कर रहा है। तो उस केस में आपको थोड़ा संभलने की जरूरत है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए पाइसेस। Ten of Scepters, Six of Skulls, Four of Scepters, Nine of Skulls, and Four of Grails. Okay. So हमारे पास है Four of Scepters. Four of Scepters का मतलब है कि ये पर्सन अब आपको कमिटमेंट देना चाहेगा। पाइसेस, आपको फिर से एक कमिटमेंट मिलने वाला है, बट एट द सेम टाइम आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये कमिटमेंट आपके किसी काम का है। बिकॉज मैं लास्ट में 4 ऑफ ग्रेल्स देख रही हूँ, तो हो सकता है ये पर्सन आपको ड्रेन कर रहा हो। ये पर्सन बस आपको किसी न किसी तरीके से यूज कर रहा है। यूज इन द सेंस कि कोई ना कोई एडवांटेज इनको चाहिए। जब भी इनको आपकी जरूरत होती है ये आपके पास चले आते हैं। बिकॉज यहाँ पे फिर 6 ऑफ स्कल्स का भी कार्ड है। तो इस पर्सन को जब भी किसी भी तरीके की जरूरत हो, इमोशनल सपोर्ट की, मोरल सपोर्ट की, शायद फाइनेंशियल भी, क्योंकि यहाँ स्कल से तो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट की भी उम्मीद रखता हो। तो जब भी उन्हें किसी भी तरीके के सपोर्ट की जरूरत होती है वो आपके पास चले आते हैं। एंड 9 ऑफ स्कल्स के साथ अगर आप चाहते थे कि ये ड्रीम पूरा हो, कि ये पर्सन आपके पास आए, तो वो आ सकते हैं, इनफैक्ट आ ही रहे हैं। बट ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप इसके लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि 10 ऑफ सेक्टर्स के साथ अभी भी बहुत कुछ है जिस पे वर्क करना है। सो अगर आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो भी चीजों को क्लियर कीजिए, उन चीजों पे वर्क कीजिए जिन पे वर्क करना जरूरी है, क्योंकि स्किप करके चीजें आगे आप जाएंगे अगर, तो फिर से वही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है पाइसेस। सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपकी गाइडेंस आपके मन के अंदर से आ रही है। आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो कोई भी फैसला लेने से पहले अपने इंट्यूशन की सुनिए। इंट्यूशन को इग्नोर करना आपको फिर से उसी पॉइंट पर लाके खड़ा कर देगा जिस पे आप हैं। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन क्या नेक्स्ट स्टेप लेने वाला है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।